हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सेट के सभी लड़के अलग अलग तरह से अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा जियो चेक को बता रहे होते हैं कि सेट में क्या न्यूज़ आई हुई है। अब आगे ग्रैंडपा कहते हैं बेशक वह सिर्फ ताकतवर लोगों को लेंगे, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई भी रोल नहीं होगा। जियोचे कहता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इस वजह से सेक्ट के सभी स्टूडेंट इतना कठिन मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जियो संप्रदाय में शामिल होना है। ग्रैंडपा कहते हैं तुम उदास मत हो जाना क्योंकि तुम इसमें शामिल नहीं हो पा रहे हो। जियोचे कहता है मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ हूँ। मुझे लगता है आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया होगा। चलो चलो हम लोग जाके नाश्ता करते हैं पहले, और आंटी और किंग यू इन दोनों के लिए नाश्ता लेके जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है चलो फिर। वहाँ पर से जाते हुए जियो यांग उन्हें देख लेता है और भागते भागते जियो लिंग के कमरे में पहुंच जाता है और उसे बताने लगता है भाई लैंग, जियोचे और ग्रैंडफादर दोनों बाहर गए हैं। अभी हम लोगों का मौका है, आप वहाँ पे जाके जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। लैंग कहता है तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जियोचे के घर के बाहर किंग यू एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई होती है। तभी पीछे से लैंग आ जाता है। आप जैसी सुंदर लड़की इस पूरे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कोई नहीं है, और भी आप जब मेडिटेशन करती हो तो और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। किंग यू कहती है जियोचे यहाँ पे नहीं है, आप बाद में आ जाना। लैंग कहता है मैं बहुत ही बदनसीब हूँ, लेकिन आप जैसी सुंदरता देख के मैं यहाँ पे आने का पूरा कष्ट भूल गया। किंग यू कहती है लेकिन आप यहाँ पर से तुरंत जाइए, मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर रही हूँ। लैंग मन में सोचता है यह मेरे को कुछ भी भाव नहीं दे रही है, मुझे लगता है मुझे अभी टफ होना पड़ेगा। मुझे पता है आप पहले से ही एलिमेंट्री मिस्टिक कल्टीवेटर है, वह भी आपकी सिर्फ 16 की उम्र में। यह मेरे लिए बहुत ही ईर्ष्यादायक है। ऐसे कहते हुए लैंग किंग यू की तरफ बढ़ जाता है। उसे आते हुए देख के लैंग अपना फ्रीजिंग अटैक एक्टिवेट कर देती है। लैंग उसे टच करने ही वाला होता है, तभी किंग यू उसे जोरदार फ्रीजिंग अटैक कर देती है। उस अटैक के वजह से लैंग उड़ते हुए जाके दूर गिर जाता है। उसके मुंह से खून आने लगता है और उसके 2 दांत भी टूट जाते हैं। लैंग कहती है आपको यहाँ पर से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। लैंग सोच रहा होता है यह क्या हो गया, मैं तो 3rd लेवल ऑफ बेसिक मिस्टिक स्टेज पे हूँ, लेकिन किंग यू के एक ही अटैक से मैं इस तरह से घायल हो गया। यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरी ताकत किंग यू से बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है किंग यू अपनी शक्तियाँ छुपा रही होगी। उसके उम्र के हिसाब से वह पहले से ही फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की नंबर 1 है। मुझे लगता है वह मेरे से बहुत ही ताकतवर होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी किंग यू कहती है लैंग थोड़ी तो शर्म करो। लैंग कहता है यह तो छोटा सा टेस्ट था, मैंने पिछली बार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इस बार मैं जरूर करूंगा मेरे फुल पावर का इस्तेमाल। ऐसे कहते हुए लैंग अपनी पावर बढ़ाने लगता है और फिर से अटैक करने लगता है। दोबारा किंग यू अपनी ताकत से उसे जोरदार पंच मार देती है और वह फिर से उड़ के दूर गिर जाता है। किंग यू के पंच में इतनी ताकत होती है कि लैंग के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी किंग यू कहती है यह मैच यहाँ पर ही खत्म हो गया, अब यहाँ पर से चले जाइए। लैंग खून की उल्टियाँ करते हुए कहता है डैम इट, इस लड़की ने मुझे फिर से हरा दिया। यह लड़की अपनी शक्तियाँ छुपाने में बहुत ही माहिर है। तभी पीछे से जियोचे आ जाता है और कहता है हनी, मैंने तुम्हारे लिए बंस लाया है। तभी जियोचे की नजर लैंग की तरफ जाती है और कहता है भाई लैंग, तुम भी यहाँ पे हो। हम लोग कुछ ही दिन हुए हैं मिले हैं, लेकिन आपकी चेहरे की हालत ऐसे कैसे हो गई? भाई तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा लगता है तुम्हें किसी ने बहुत पीटा है। रुको मैं जाके उससे तुम्हारा बदला ले लेता हूँ, शायद वह बहुत ही दूर गया होगा अब तक। लैंग कहता है यह कुछ भी नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तभी यह सब हुआ। जियोचे कहता है हाँ भाई, आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होगे, उसके वजह से आपको इतनी चोटें लगी होगी। तभी लैंग वहाँ पर से जाने लगता है और जाते टाइम पे जियोचे कहता है भाई तुम प्रैक्टिस करते टाइम पे अपना ख्याल रखना। जियोचे मन में कहता है मुझे पता है आप मुझे ट्रैप करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप उसमें फेल हो गए। आपको शायद पता नहीं है मैं अपने खुद के बीवी को हाथ नहीं लगा पाया तो आप कहाँ से आ गए। वह आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जो आपका मुंह का हाल हुआ है वह सिर्फ उसी ने किया है, यह मेरे को पता है। जियोचे कहता है हनी, मैं घर वापस आया हूँ और मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी लाया है। किंग यू कहती है यू बास्टर्ड लैंग, मैं अभी उससे मिली थी। जियोचे कहता है हाँ,
वह मेरे को जाते टाइम पे मिला था। तभी जियो चे किंग यू के नजदीक आ जाता है और कहता है, हनी मुझे तुमसे एक सवाल पूछने का है, क्या तुम उसका आंसर दोगी? तुम कौन से रिलेम में हो? किंग यू कोई जवाब नहीं देती है। अपना हीरो उसकी चारों तरफ घूम रहा होता है। घूमते घूमते उसे 2 घंटे बीत जाते हैं। वह एक दूसरे से अपनी नजर टकराते हुए खड़े थे। किंग यू कहती है, पिछले 2 घंटे से तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? जियो चे कहता है, मैं सिर्फ मेरे सवाल का जवाब ढूंढ रहा था और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दोनों कपल एक दूसरे के हार्ट के साथ जुड़ जाए। किंग यू कहती है, तुम क्या कह रहे हो? जियो चे कहता है, कुछ नहीं, छोड़ो उस बातें को। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने सपने के वजह से सवेरे 6 बजे उठती है ना, और उठने के बाद 30 मिनट के भीतर ही आपका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और आप अपनी पूरी बॉडी में पेन महसूस करते हो क्या? किंग यू कहती है, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? जियो चे कहता है, और आपकी आखिरी बारी मतलब लेडीज प्रॉब्लम 8 दिन से पहले हुई थी क्या? किंग यू का प्रॉब्लम का सोल्यूशन जियो चे क्या देता है और उसके साथ क्या होता है? किंग यू से बहुत ज्यादा ही मार खा ली थी। उसके बाद वहाँ पे जियो चे आया था और उसने किंग यू के साथ कुछ पर्सनल बातें की। अब आगे सवाल पूछने के बाद तुरंत ही जियो चे वहाँ पर से भागने लगता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। किंग यू पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जियो चे कहता है, मुझे लगा तुम मुझे इस सवाल के वजह से बहुत गंदी तरह से मारोगी, इसलिए मैं वहां पर से भाग के छुपने के लिए आ गया। किंग यू कहती है, मैं इतना तो नहीं करने वाली, सिर्फ तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। जल्दी वापस आओ, नहीं तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाएगा। उसके बातें सुन के जियोचे कहता है, तुम इस सादे सीधे चेहरे पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगा। तुमने पहले भी लैंग को बहुत बुरी तरह से पीटा था, मैंने उसे देखा है। तभी किंग यू अपने गुस्से को शांत करते हुए कहती है, तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी, और तुमने जो मेरे से सवाल किया था वह बिल्कुल ही सही था। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा वह प्रॉब्लम है? जियोचे कहता है, हाँ, मैं एक गॉड गिफ्टेड फिजिशियन हूँ, उससे मुझे पता चला कि तुम्हारे मेलिडेंड में प्रॉब्लम है। किंग यू कहते हैं, मेलिडेंड में प्रॉब्लम? लेकिन तुमने मुझे चेक कब किया? जियोचे कहता है, जब हमारे ग्रैंडपा आए थे तब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, तब मैंने यह नोटिस किया कि तुम्हारे मेलिडेंड में प्रॉब्लम है। जियोचे कहते हैं, इसीलिए तुमने मुझे हाथ लगाया था क्या? जियोचे कहता है, हाँ। तभी जियोचे मन में सोचता है, मुझे इतना कुछ ज्यादा उसे बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसे गलती से बहुत ही ज्यादा बता दिया। किंग यू कहती है, मुझे नहीं लगता तुम यह सब कुछ कर सकते हो, जाओ तुम तुम्हारे आंटी के साथ खेलते बैठो। जियोचे कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, यह सब तुम्हारे कल्टीवेशन टेक्निक के वजह से हो रहा है, फ्रोजिंग क्लाउड टेक्निक। उसकी वह बातें सुन के किंग यू को गुस्सा आने लगता है और वह अपनी पावर रिलीव करने लगती है। रिलीव करते करते अपना हाथ जियोचे के नजदीक लेके जाती है और कहती है, अगर बास्टर्ड तुमने और एक भी वर्ड बोला तो मैं तुम्हें मार दूंगी। किंग यू सोच रहा होता है, मुझे लगता है शायद उसे सच बताना ही पड़ेगा, और वह किंग यू को बताने लगता है, मैं यह ठंड सह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी वाइफ को इस हालत में कभी भी नहीं छोड़ सकता, जो कि अपनी पूरी लाइफ का 3/4 ही जी सकती है। नॉर्मली ज्यादातर मिस्टिक पावर कल्टीवेटर ज्यादा समय तक जिंदा रहते हैं, लेकिन आइस क्लाउड पैलेस एरिया में बिल्कुल भी अपोजिट है, वहाँ के लोग सिर्फ 3/4 ही जिंदा रह सकते हैं। मैंने जो बोला है वह सही है ना? किंग यू कहती है, हाँ सही है, लेकिन उससे क्या होगा? जियोचे कहता है, मुझे लगता है आपको बैठ जाना चाहिए, मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकता हूँ, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं होते तब तक मैं आपका इलाज करूंगा। किंग यू कहती है, यह मजाक की बात नहीं है। जियोचे कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं आपको ठीक जरूर कर सकता हूँ, और आपका पूरा आइस क्लाउड सिटी भी इसी पे निर्भर है। कहते कहते एक बॉक्स निकालता है और उसमें बहुत सारी निडल होती है। उन निडल को देख के किंग यू कहते हैं, आप इसके साथ मेरी ट्रीटमेंट करने वाले हो क्या? जियोचे कहता है, हाँ, मैं आपके एक्यूपंक्चर पॉइंट दबा के आपको ठीक करूंगा। बातें करते करते जियोचे उसे निडल हाथ पे लगा देता है और कहता है, हनी किंग यू, तुम मेरे चेहरे के ऊपर ध्यान मत दो, तुम्हारे हाथ में मैंने निडल लगा दी है,
उसके ऊपर ध्यान दो। किंग यू सोचने लगती है, इसने कैसे कर दिया, मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मेरा ध्यान नहीं था शायद। तभी जियोचे कहता है, तुम आराम से सांसें लो और कोई भी पावर यूज मत करो। और आगे जियोचे अपना बाकी के नीडल उसे हाथ पे लगाने लगता है। किंग यू सोचती है, मेरे हाथ बहुत ही हल्के लग रहे हैं। तभी जियोचे कहता है, मैंने तुम्हारे ब्लॉकिंग पॉइंट ओपन कर दिए है और उससे तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरे को सपोर्ट किया तो मैं आपकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने में बहुत ही मदद कर सकता हूँ और आपका कल्टीवेशन स्पीड 3 गुना तक बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे आगे नहीं बढ़ने दोगी। जियोचे के बातें सुन के किंग यू बहुत ही शॉक हो जाती है और कहती है, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप यह कर सकते हैं तो इस दुनिया में आप जैसा कोई भी नहीं है कि इतना यह सब कुछ कर पाए। जियोचे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको आजमाना होगा तो आजमा के देखिए। मुझे लगता है आपके एक्सप्रेशन से कि आप यह करना चाहते हैं, यह करना चाहती होगी, तो तुम अपने कपड़े उतारो। किंग यू उसकी बातें सुन के बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे जोरदार मार देती है। मारने के बाद पूछती है, तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं, दोबारा कहोगे क्या? जियोचे कहता है, मैंने तुम्हें पूरे कपड़े उतारने के लिए नहीं कहा था। तभी टॉपिक चेंज करते हुए किंग यू कहती है, मेरे ख्याल से तुम्हारे जितनी उम्र का कोई भी बंदा इस तरीके का काम कर सकता है। तुम तुम्हारे काम में बहुत ही कुशल हो। किंग यू कहता है, यह सब मेरे मास्टर की वजह से हुआ है। वह हमेशा लोगों की सेवा करते थे, उन्हीं ने मुझे यह सब कुछ सिखाया। अभी उन बातों को जाने दो, हम लोग पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट करते हैं। तुम मुझे अपनी पीठ पहले दिखाओ। किंग यू कहते हैं, तुम मेरा सही में कल्टीवेशन स्पीड 3 गुना बढ़ा सकते हो क्या? जियोचे कहता है, हाँ मैं यह बिल्कुल कर सकता हूँ। किंग यू कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं भी आपसे ट्रीटमेंट करने के लिए राजी हूँ। आप ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियोचे किंग यू के पीछे बैठा होता है और वह कुछ नीडल्स चुबा रहा होता है। आगे किंग यू के साथ क्या होगा, वह अपनी पावर बढ़ा सकती है क्या? इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है।